अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है गुड्स। गुड्स ऐसी वस्तु थिंग्स आर्टिकल्स होता है जिसका हम बिज़नेस करते हैं। सपोज़ अगर हमारी कपड़े की शॉप है तो कपड़ा हमारे लिए गुड्स होगा, अगर हमारा फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर में रखा हुआ सभी आइटम हमारे लिए गुड्स होगा। और हमारा अगर इस स्टेशनरी का बिज़नेस है तो स्टेशनरी के आइटम हमारे लिए गुड्स कहलाएंगे। तो गुड्स मीन्स ऐसी वस्तु थिंग्स आर्टिकल्स जिसका हम बिज़नेस करते हैं और सेल करना हमारा ऑब्जेक्ट होता है। मीन्स जिसको हम परचेज़ करते हैं फॉर सेलिंग पर्पस, बेचना हमारा उद्देश्य है, वो वस्तु हमारे लिए गुड्स कहलाती है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है हमें कि जो एसेट्स होती है बिज़नेस के लिए, एसेट्स मीन्स बिज़नेस के लिए बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, पेटेंट, फर्नीचर, ये ऐसे आइटम होते हैं जिनको हम परचेज़ करते हैं बिज़नेस में, लेकिन हमें सेल करना इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, हम इसे बेचते नहीं हैं। ये एसेट्स हमारे पास लॉन्ग टर्म तक हमारे बिज़नेस में साथ रहती हैं, लंबे समय तक, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और हम इसको परचेज़ करते हैं लंबे समय के लिए। तो ये हमारे लिए गुड्स नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी बिज़नेस के लिए, चाहे वो सोल ट्रेड हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, किसी भी प्रकार के बिज़नेस में ऐसी वस्तुएं या ऐसा थिंग्स आर्टिकल्स जिसको हम परचेज़ करते हैं उसे सेल करने के लिए, बेचने के लिए, तो सेलिंग हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो वस्तु हमारे लिए एज गुड्स कहलाती है। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें आता है परचेज़। तो यहाँ पर हम देखेंगे परचेज़, सेल्स, परचेज रिटर्न्स एंड सेल्स रिटर्न्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये सभी जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स, सभी वर्ड्स गुड्स से रिलेटेड ही हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा है परचेज़। तो यहाँ पर परचेज़ का मीनिंग है किसी बिज़नेस के लिए गुड्स परचेज़ करना, नॉट एसेट्स। गुड्स परचेज़ करना हमारे लिए परचेज़ ही होता है। परचेज़ दो प्रकार का हो सकता है, कैश परचेज या क्रेडिट परचेज़। आप अपने बिज़नेस के लिए गुड्स परचेज़ कर सकते हैं, कैश में भी परचेज़ कर सकते हैं, क्रेडिट में भी परचेज़ कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में हमें पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स। सेल्स मीन्स गुड्स सेल करना, ऐसी वस्तु है जिसका हम बिज़नेस करते हैं, वो वस्तु थिंग्स आर्टिकल्स हमें सेल करना होता है, और सेल करने के ऑब्जेक्ट या उद्देश्य से ही हम इसे परचेज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज रिटर्न्स, रिटर्न्स आउटवर्ड। परचेज रिटर्न्स को हम रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न्स आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न्स एक ही नाम है, रिटर्न्स आउटवर्ड। आउट मीन्स हमने परचेज़ किया और हम उससे रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज जो गुड्स है वो आउट हो रहा है बिजनेस में, परचेज रिटर्न्स या गुड्स रिटर्न्स आउटवर्ड, ये एक ही नाम है। तो परचेज रिटर्न्स मीन्स हमने जो गुड्स परचेज़ किया है और हम उसे रिटर्न कर रहे हैं, ये हमारे लिए परचेज रिटर्न्स होगा। नेक्स्ट है इसमें सेल्स रिटर्न्स, इसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न्स इनवर्ड मीन्स गुड्स हमने सेल किया कस्टमर को और कस्टमर ने हमें गुड्स रिटर्न किया, दैट इज़ सेल्स रिटर्न्स या रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न्स इनवर्ड, जो हमने सेल किया है वो रिटर्न्स बिजनेस में इन हो रहा है, वापस आ रहा है। तो वापस आ रहा मीन्स हमने सेल किया है और हमारे पास वापस आया, रिटर्न्स आया, है ना। वी कैन सेट सेल्स रिटर्न्स। तो हमारे पास गुड्स दो कंडीशन में आता है। नंबर फर्स्ट, हमने गुड्स परचेज़ किया है तो हमारे पास गुड्स आएगा। नेक्स्ट, हमने सेल्स रिटर्न्स किया है तो गुड्स हमारे पास आएगा। दो कंडीशन में हमारे पास गुड्स आता है,